आज हम हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 के पाठ मेरी संग की औरतें से आरंभ करेंगे, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग का सामान्य परिचय इस प्रकार है। उनका जन्म हुआ था 1938 में। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया। दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य किया। कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे। मेरे संग की औरतें। प्रस्तुत पाठ मेरे संग की औरतें नई प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसी औरतों पर ही केंद्रित है। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म, जैसे कि बताया जा चुका है, कोलकाता में हुआ था। संपूर्ण पाठ का केंद्र बिंदु औरतें ही हैं। इस अध्याय में लेखिका ने अपने परिवार की विभिन्न औरतों जैसे नानी, माँ तथा अपनी 4 अन्य बहनों के बारे में भी बताया है। अपनी नानी के बारे में बताते हुए वे लिखती हैं कि मैंने अपनी नानी को नहीं देखा है। जब लेखिका का जन्म हुआ उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेखिका को नानी से कहानी सुनने का अवसर नहीं मिला। शायद इसी कारण वह स्वयं कहानी लेखिका बन गई। नानी एक अनपढ़ तथा पर्दा प्रथा को मानने वाली औरत थी। उनके पति शादी के बाद ही विलायत चले गए थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टर बनकर लौटे थे। वे अंग्रेजी चाल चलन के साथ जीवन बिताते थे। नानी ने उनके तौर तरीकों का कभी भी विरोध नहीं किया और न ही उन्हें अपनाया ही। वे अपने ही तरीके से जीती रही। जब उनको आभास हुआ कि उनकी मृत्यु निकट है, उन्होंने अपने पति से कहकर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को अपने घर बुलवाया। पति ने इस कार्य में ज़रा भी विलंब नहीं किया। नानी ने प्यारेलाल जी से कहा कि वह कोई स्वतंत्रता सेनानी तलाश कर उनकी पुत्री का विवाह उससे ही करवा दें। वे नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी का पति कोई अंग्रेज़ों का आज्ञाकारी व्यक्ति हो। इसी से पता चलता है कि लेखिका की नानी को देश की आज़ादी कितनी प्रिय थी। अंग्रेज़ों के अनुसार चलकर ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने की अपेक्षा देश की स्वतंत्रता के लिए लड़कर कष्ट और अभाव का जीवन बिताना अधिक गौरवपूर्ण था। आगे वह अपनी माँ के बारे में बताती हैं। वे भी लीक से हटकर थी। वो कहती हैं कि उनकी माँ का विवाह एक होनहार पढ़े लिखे युवक से हुआ। स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। उसके पास पुश्तैनी धन दौलत तो नहीं थी। लेखिका की माता अपनी माँ तथा गांधी जी के विचारों को मानने को बहुत मजबूर थी। उनका शरीर अत्यंत दुबला पतला था। खादी की भारी साड़ी को पहनने में उनको बड़ी कठिनाई होती थी। घर में ससुर का दबदबा था। घर में उनकी ही चलती थी। घर में उनकी माँ का प्रभाव कम न था। लेखिका की माँ का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। वह अत्यंत सुंदर, ईमानदार और सत्यप्रिय और निष्पक्ष थी। घर में कामकाज करने को उनसे कोई नहीं कहता था, परंतु उनकी सलाह ज़रूर ली जाती थी तथा उसका निर्वाह भी अच्छी तरीके से किया जाता था। सारा काम उनकी सास, जेठानियाँ और पति ही संभाल लिया करते थे। उनका व्यवहार एक भारतीय माँ की तरह बिल्कुल भी नहीं था। वह न तो बच्चों की परवरिश में मुस्तैद रहती थी, न ही खाना पकाती थी और न ही घर के कामकाज देखती थी। उनकी इन कामों में रुचि ही नहीं थी। दूसरा कारण उनकी बीमारी भी थी। उनका अधिकांश समय संगीत सुनने, पुस्तकें पढ़ने और साहित्य चर्चा में बीतता था। वह यह सब बिस्तर पर लेटे लेटे ही कर लेती थी। स्वतंत्रता के प्रति गहरे प्रेम को
अपने स्वतंत्र विचारों के अनुरूप आचरण द्वारा प्रकट करती थी। घर में काम न करने पर भी उनका कोई अनादर नहीं करता था। इसका मुख्य कारण माँ के ये 3 गुण बताते हैं। पहला कौन सा है? तो साहबी खानदान का होना। दूसरा, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। और तीसरा, किसी की गोपनीय बात को किसी अन्य के सामने प्रकट नहीं करती थी। वह बाहर के लोगों की अच्छी मित्र थी। अपने बच्चों की भी वह माँ कम और मित्र अधिक थी। मातृत्व तो उनको अपने पिता से ही प्राप्त होता था। बच्चों को मातृत्व अपने पिता से ही प्राप्त होता था। घर में कोई किसी के पत्रों को नहीं खुलता था, न पूछता था कि भाई पत्र किसका आया है। सभी को अपनी निजता रखने का अधिकार था।